हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम फाइंड आउट करना सीखते हैं जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन। अब फंक्शन तो उसने पहले बता दिया है कि फंक्शन तो है, तो उसको डोमेन और रेंज ये दो चीजें हम कैसे देंगे, यानी उनकी पहचान कैसे करेंगे कि उनकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। ठीक है, तो डोमेन फाइंड आउट करते टाइम हम अब एक्चुअल में जो डोमेन है वो है क्या। डोमेन है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने पास अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो x की वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है और ये जो है y डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। फिर इसमें दो पॉइंट है, उनका ध्यान रखना है जब डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना है हमने। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन कैंट बी जीरो, यानी जो नीचे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा ये जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी, द नंबर अंडर द स्क्वायर रूट साइन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आई है, इस तरह इस फॉर्मेट में वैल्यू आई है, यहाँ पे कोई नंबर आया है, तो ये जो नंबर है ना ये जीरो नहीं, जीरो की इक्वल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये दो बातें ध्यान रख के चलना है हमने। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसकी हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है कि इसकी डोमेन क्या है। तो डोमेन में ऊपर तो कुछ है ही नहीं भी पहला, अब अंडर द स्क्वायर रूट वाला तो कुछ लफड़ा दिया ही नहीं है। ठीक है, तो चीज क्या क्या दिया है, बस एक केस दिया हमने, जो डिनोमिनेटर है इसको चेक करना है भी ये पॉसिबल डिफाइन हमेशा के लिए है, ऑल रियल वैल्यूज पे है। एफ एक्स इज डिफाइंड on all real values except, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि ये x प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा, यानी जब अगर 1/0 बन गया तो अनडिफाइंड केस हो जाएगा। तो हमने जो डिफाइन करे पॉसिबल वैल्यू, अनडिफाइंड केस नहीं लेना हमने, पॉसिबल वैल्यू जो जो हो सकती है वो, यानी जब ये जीरो बनेगा वो केस हटाना है। तो यहाँ पे अगर ये जीरो की इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो x की -1 वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी डोमेन से आउट हो जाएगी। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू कहां का बिलोंग करेगा, ऑल रियल वैल्यू, बट एक्सेप्ट नहीं करेगा सिर्फ एक नंबर को, सिर्फ एक नंबर को, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, हमने सिर्फ ऐसे ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास ये तो सिंपल हो गया लीनियर इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक दे दी जाए तो क्वाड्रेटिक में क्या करें भाई, वही काम इसमें करना है। ये जीरो होगा, जब जब जीरो हो रहा होगा तो वो हमने x की वैल्यू हटानी है, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू जीरो रख के देख लो कब कब दे रहा है ये। तो अब इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू जीरो, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, x माइनस 6 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब x की वैल्यू या तो 6 होगी या 2 होगी, भाई अगर ये वैल्यू उठाते हैं तो यहाँ पे 6 होगी और यहाँ पे 2 होगी। भाई दो नंबर की प्रोडक्ट कैसी है, जीरो है, तो या तो पहले वाला जीरो है या ये जीरो, अगर ये जीरो है तो 6 पे होगा ये जीरो, और अगर ये जीरो हो रहा है तो ये 2 पे होगा जीरो, यानी दो वैल्यू मिल गई हमें x की। तो डोमेन में रियल में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 2 और 6। ठीक है, रियल माइनस डोमेन में से रियल माइनस 2 और 6। ठीक है, ये डोमेन होगी। चलो स्टूडेंट्स, कि अब स्क्वायर रूट के अंदर वाली कंडीशन है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। तो नेगेटिव साइन कब नहीं आएगा, कब तक सेफ है ये, जब तक 2x प्लस 1 ग्रेटर देन रहेगा इक्वल टू जीरो के, जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू रहेगी तब तक ये सेफ है। अगर इसके अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो वो उसके डोमेन से बाहर हो जाएगा, तो यानी हम जीरो या जीरो से बड़ा रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2x ग्रेटर देन, ये राइट साइड में इधर उठा के लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बाई, ये यहाँ पे नीचे जाएगा इसके, तो 2,
यानी x की जो वैल्यू है -1/2 के इक्वल या इक्वल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे -1/2 क्लोज, क्योंकि ये इक्वल का साइन एक्सेप्ट कर रही है, ये ध्यान रखिए कि इक्वल का साइन एक्सेप्ट है या नहीं है। अगर एक्सेप्ट है तो क्लोज कोमा अप टू इनफाइनाइट। राइट साइड में तो बड़ी वैल्यू कह रहा है ना, यानी -1/2 से बड़ी वैल्यू यानी 1 -0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक ही जाएगा ना, तो इसके बीच की सारी वैल्यू एक्सेप्ट होंगी, क्योंकि ये एक इंटरवल है। बताया था मैंने इंटरवल कैसे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अब ये तो लीनियर हो गया, अब क्वाड्रेटिक दी जाए तो इसके अंदर कैसी सिचुएशन बनेगी। तो वही हमने 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। तो अब 2 का स्क्वायर माइनस x² ग्रेटर देन 0 लेना है। फिर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें, जो x वेरिएबल है ना इसको पॉजिटिव बनाए पहले तो ये मिल जाएगा x² - 2²। अब जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, यानी ये जब छोटा होगा, ये सिचुएशन जब छोटी होगी तब हमें यानी नेगेटिव या इक्वल तक हो, या तो नेगेटिव या इक्वल तक हो, तो वो एक्सेप्टेबल है सिर्फ। तो इसके फैक्टर करेंगे x - 2 और x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसकी वैल्यू क्या क्या आएंगी, अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू एक तो आएगी -2 और एक आएगी 2, दो वैल्यू आ जाएंगी। तो इनको नंबर लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पे -2 और 2 दो नंबर मिले हमें। ठीक है, जब हमें इवन टाइम्स नंबर मिलते हैं, जब हमें इवन टाइम्स जो रूट्स है जीरोज है वो इवन टाइम्स मिलते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है प्लस माइनस प्लस से। अगर ओड मिलते हैं तो, अगर हमें ओड मिलते हैं तो नेगेटिव से स्टार्टिंग करनी है, और अगर इवन टाइम्स मिलते हैं यानी जैसे 2 रूट्स मिले हमें, 2 रूट्स मिले तो पॉजिटिव से शुरू करना है। अगर हमें 3 रूट्स मिलते हैं तो नेगेटिव से शुरू करना है। अब इसने ये देखो कि इसने क्या कहा, लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए तो नेगेटिव साइन वाला उठा लो, नेगेटिव साइन वाला इंटरवल उठा लो। तो इंटरवल क्या मिल गया हमें यहाँ पे, -2 भी इक्वल भी एक्सेप्ट कर रहा है ये, -2 क्लोज इंटरवल कोमा 2 क्लोज इंटरवल, तो ये इसकी डोमेन होगी। ठीक है, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है x² - 4, इसमें था 4 - x², अगले में उल्टा दिया हुआ है x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उठाना है। भी जो इसका साइन है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहां पे हमने लिया x, अभी अब की बार देखो x पहले ही पॉजिटिव मिला हुआ हमें। ठीक है, x की वैल्यू पहले ही पॉजिटिव मिली हुई है, तो x² - 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x - 2 इंटू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वही 2 वैल्यू फिर से मिलेंगी, तो इसमें फिर से नंबर लाइन के ऊपर देखेंगे तो -2 2, और अब वही 2 ही रूट है इसके, तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो पॉजिटिव ये तो यहाँ पे है कि यहाँ पे है, पिछले में क्या था बीच में थी क्योंकि नेगेटिव लेना था, इसमें क्या है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो यानी डोमेन क्या मिलेगी हमें, डोमेन हो जाएगी इसकी भी इस तरफ कहां तक, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि 0 भी एक्सेप्ट है, इक्वल का साइन भी है, तो -2। अब इनफाइनाइट तो एक्सेप्ट, भाई इस तरफ तो क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये अनडिफाइंड केस है, अनडिफाइंड जहां पे डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। अब ये वाला हिस्सा प्लस प्लस यहाँ गए यूनियन, अब 2 भी एक्सेप्टेबल है, 2 से राइट साइड में कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो इसकी डोमेन ये हो जाएगी। या फिर मैं कहूं कि ये वैल्यू हटा दो बस, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, रियल में से मैं सिर्फ वो वैल्यू हटा रहा हूं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी -2 to 2 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये भी डोमेन बोल सकते हैं। यानी इसी चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या फिर रियल में से सिर्फ ये चीजें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब की बार स्क्वायर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में आया है, तो अब की बार दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट भी आया है तो ये नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। हम जो x माइनस थ्री और x माइनस फोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन होना चाहिए सिर्फ। अब की बार एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेस देन वाली कंडीशन या इक्वल वाली कंडीशन। पिछले में क्या था, हमने इक्वल एक्सेप्ट किया था, अब की बार एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगे हम अगर जीरो मानते हैं तो x की वैल्यू 3 मिलेगी और 4 मिलेगी। दो रूट मिले अब की बार, ये भी ध्यान रखनी है, दो रूट मिले हैं नंबर लाइन के ऊपर 3 4 प्लस माइनस प्लस। तो हमें सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर टू रूट्स मिले हैं तो प्लस से शुरू करना है, अगर थ्री रूट मिले हैं तो अब मान लिया यहां पे ये होता 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पे कितने रूट मिलते हैं, 2 3 और 4। तो यहाँ पे 2 3 4 मिला, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मिलेगा हमें। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन से स्टार्ट करना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव वैल्यू ही उठानी है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू ही उठानी है तो हमें मिल गया इस तरफ की वैल्यू और इससे इस तरफ की वैल्यू। अब एग्जैक्ट इक्वल का साइन तो है ही नहीं, तो 3 तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना ये एक्सेप्टेबल है, तो इधर तो ओपन लगेगी अब की बार ब्रैकेट अप टू माइनस इनफाइनाइट यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, इस तरह से। ठीक है, 4 टू इनफाइनाइट, तो ये डोमेन होगी इसकी। या फिर इसी को दूसरे तरीके से लिखे रियल माइनस 3 टू 4, 3 से 4 तक की जो वैल्यू है वो सब की रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे उस फंक्शन की, कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है उसकी वैल्यूज। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट, पिछली बार पॉसिबल वैल्यूज थी, अब की बार पॉसिबल रिजल्ट है, पॉसिबल रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम यूजुअली उसको y से ही लेते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इसमें इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट। आफ्टर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द डोमेन, तो पहले हमें ये पता करना है कि जो डोमेन है वो क्या है, फिर उसमें डोमेन को कन्वर्ट करेंगे, जो x है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे y में। ठीक है, जैसे पहले इसमें क्या क्या, ये हमारे पास fx दिया हुआ है, तो इसमें डिनोमिनेटर है ये कभी जीरो नहीं मिलेगा हमें, ये जीरो नहीं होना चाहिए, हमें पता है कि तो डोमेन किसके इक्वल होगी यहाँ पे कि x माइनस वन इक्वल टू जब जीरो होगा तो ये एक्सेप्ट कर देगा, ये मना कर देगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन तो होगी इसकी रियल में से सिर्फ वन सब्ट्रैक्ट करना है, रियल में से एक ही एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है तो वो है वन, तो ये होगी इसकी डोमेन। तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें y तो इक्वल रखा हुआ है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, इसमें अगर ये फैक्टराइज होके कट रहा है तो पहले काट लें इसको, तो क्या मिल जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, तो ये मिल गया हमें x प्लस वन, यानी y की वैल्यू x प्लस वन मिल गया हमें। ठीक है, तो यानी y, एक तो ये नहीं हो सकता कि ये वन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वन जब जब नहीं होगा तो एक केस तो ये मिल गया हमें कि y नॉट इक्वल टू या x नॉट इक्वल टू वन, तो y नॉट इक्वल टू वन प्लस वन यानी y नॉट इक्वल टू टू। y एक तो टू नहीं होना चाहिए, टू मिलेगा ही नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि वन जब तक नहीं रखेंगे इसमें तब तक हमें टू नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर दूसरी बात कि अब इस x को इधर ले आओ, x को इधर छोड़ दो, y माइनस वन, तो इसमें क्या कोई ऐसी वैल्यू है, अब x को सेपरेट करके जो वह आंसर मिला हमें y माइनस वन, अब इसमें चेक करते हैं क्या इसमें कोई डिनोमिनेटर में ऐसी चीज तो नहीं है जिसे हमें चेक करना हो, डिनोमिनेटर इसका है ही नहीं, स्क्वायर रूट है वो भी नहीं है, तो यानी
रेंज हो जाएगी इसकी ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2, सिर्फ 2 को छोड़ के, क्योंकि 1 जब तक नहीं रखेंगे 2 तो आंसर आना ही नहीं, ठीक है। तो यानी रियल माइनस 2 आंसर हो जाएगा अपना रेंज। क्लियर है? फंक्शन है तो इसकी क्या क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट को हटाएंगे यहां से, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। ये डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो यानी अगर डिनोमिनेटर में होती तो इक्वल का साइन हट जाएगा, न्यूमरेटर में है तो इक्वल का साइन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो सकती है एक्स की, ठीक है, 0 या 0 से बड़ी। तो डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन होगी 0 टू इनफाइनाइट। 0 एक्सेप्टेबल है तो ये तो डोमेन होगी इसकी, इतना ही काम था इसका, ठीक है। फिर रेंज की बारी आती है, भी रेंज यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे क्या कभी नेगेटिव वैल्यू आती है x की, ये वैल्यू रखने पर इसमें हमें कभी नेगेटिव मिलेगी, नहीं मिलेगी। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, यानी अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ x है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड अप्लाई कर देंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स की टर्म में भी x को y की टर्म में निकालना हमने, भी x को y की टर्म में फाइंड आउट करना है, y की टर्म में y स्क्वायर आ गया। अब इस y स्क्वायर की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, सारी वैल्यू रख सकते हैं, हर एक वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ना तो डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम है ना स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम है, यानी ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू। बट x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बट x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, 0 तक जा सकता है, ठीक है, बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भी x तो सिर्फ 0 या 0 से बड़ा है, तो y भी क्या करेगा, 0 0 से बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा तो जा ही नहीं सकता। देन y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इक्वल रहेगा। हमने सिर्फ अकेले इसको नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि ये क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, क्या क्या वैल्यू रख सकता है, तो क्या क्या हमें वैल्यू मिलेंगी, दोनों चीजों को देखना है, ठीक है। तो रेंज क्या होगी यहाँ पे, रेंज होगी, अब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पॉसिबल है तो 0 टू इनफाइनाइट, ये 0 भी एक्सेप्टेबल है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस 9 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या क्या हम रख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो पहली बात तो हम इसको नेगेटिव नहीं रख सकते, यानी ग्रेटर देन होगा, इक्वल टू 0 तक जा सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब ऐसी सिचुएशन आए तो x वेरिएबल जो है उसको पॉजिटिव बनाओ, तो माइनस का साइन कॉमन लेंगे, नेक्स्ट स्क्वायर माइनस 9, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी ये नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसको x माइनस, इस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये x माइनस 3 और x प्लस 3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, यानी अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पे, 3 और माइनस 3 और 3, दो ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये दो वैल्यू पॉसिबल है, यानी दो रूट आ गए इसके, तो इन दोनों रूट को हम नंबर लाइन के ऊपर चेक करेंगे, एक बार रखो, -3 और 3, तो यहाँ पे क्या है, दो नंबर मिले हमें, तो प्लस से शुरू करना है, अगर 2 मिलते हैं तो प्लस से। तो अब ये देखना है कि ये वैल्यू कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है, ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, -3 से 3 तक, अब इक्वल भी है तो ये भी एक्सेप्ट करेगा दोनों, सो डोमेन क्या आ गई, डोमेन इज -3 to 3, एक्सेप्ट सिर्फ यही कर रहा है वैल्यू, ठीक है। तो अगला क्या है, रेंज, तो रेंज किसके इक्वल होगी, तो रेंज हो जाएगी अपनी, हमने y के इक्वल रखा है इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड अप्लाई कर दी, तो हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊं तो राइट साइड में क्या मिल जाएगा मेरे को मिलेगा 9 माइनस वाई स्क्वायर,
और x किसके इक्वल मिलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कहां तक एक्सेप्ट कर रहा है, -3 से छोटी, तो ये वैसे ही नहीं कर रहा है, -3 से छोटी तो वैसे ही नहीं कर रहा है, यानी नेगेटिव वैल्यू कट गई यहाँ पे, कुछ बहुत सारी कट गई -3 से पीछे की, क्योंकि x तो वैसे ही नहीं होना, ये x की वैल्यू ये पॉसिबल है। तो अब y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, अब y की वैल्यू तो इसको 9 माइनस वाई स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 लेस देन इक्वल टू 0, भी हमें इसको पॉजिटिव बनाना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब वाई कंडीशन जो यहाँ पे आई थी, वाई माइनस 3 और वाई प्लस 3 इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर 0 होगा तो y या तो -3 हो सकता है या 3 हो सकता है, दो ही वैल्यू देगा। और अगर ये दो वैल्यू दे रहा है तो नंबर लाइन के ऊपर हम फिर से देखेंगे इनको, -3 to 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो रेंज क्या होगी इसकी, रेंज अब -3 से 3 तक हो रही है। तो ये भी तो कह रहा था कि -3 से नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो रेंज आ गई -3 से 3 तक, ठीक है। ऐसे इनको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स।